नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा आप लोग के बीच में बिल्कुल इम्पोर्टेंट विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि इस विषय पर मैं पहले भी चर्चा किया हूं, लेकिन कुछ विशेष रूप से ही इस पर चर्चा करूंगा और लगातार जो भी मैं अपने बारे में काम कर रहा हूं उसका मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप भी अपने मन से काम करें और सफल हों। कारण है कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले वीडियो बनाया उसको सभी लोग देख लिए। सभी लोग सब वीडियो नहीं देख पाते हैं, इसलिए लगातार वे में जो भी मैं काम करता हूं कोशिश करता हूं कि उसका वीडियो बनाऊं। मैं आज जो काम करने जा रहा हूं जिसके कारण बकरी पालन अधूरा है। आप खिलाने में कितना भी खर्च कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन यदि आप खिला रहे हैं और उससे मिलने वाले तत्व जिसे आप दे रहे हैं उसके शरीर में अगर नहीं मिल पा रहा हो पूरी रूप से जितना मिलना चाहिए, तो फिर उसे फ़ायदा नहीं होता। तो जो बकरी चारा या दाना खाती है उसके द्वारा जो पोषक तत्व उसे मिलते हैं, उसके 85% जो हिस्से हैं उसके पोषक तत्व हैं जो कीड़े खा जाते हैं, यानी वॉर्म्स खा जाते हैं। जो पेट में परजीवी पनपते हैं ना पेट के अंदर, वो कीड़े खा जाते हैं। और मात्र 15% ही मिल पाता है बकरियों को पोषक तत्व, जिसके कारण बकरियां ग्रोथ नहीं करती, सही सलामत नहीं रहती। तो आदमी को ये लगता है कि हम इतना अच्छा खिला रहे हैं फिर भी बकरियों में ग्रोथ नहीं है, तो उसका कारण क्या है? पेट के जब तक कीड़े अपना मारेंगे तो वो आपका जो हिस्सा वो खा रहा है वो बकरियों को जब तक नहीं मिलेगा बकरी आगे नहीं बढ़ेगी। तो समय समय पर बकरियों को डिवॉर्मिंग करना चाहिए, समय समय पर डिवॉर्मिंग करना चाहिए। यानी पेट के कीड़े की दवा जो देते हैं ना, जो कीड़े मारने के लिए जो दवा बकरियों को देते हैं, उसी प्रक्रिया को हम डिवॉर्मिंग कहते हैं। तो आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो डिवॉर्मिंग पे है, यानी पेट के कीड़े को हम कैसे मारें। एक सही तरीका होता है, एक प्रॉपर वे में सही दवा होता है। डिवॉर्मिंग मात्र दवा दे देना ही डिवॉर्मिंग नहीं है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो डिवॉर्मिंग का इतना वीडियो यूट्यूब पर नहीं बनता। यूट्यूब पर आप डिवॉर्मिंग का जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा वीडियो है, सभी लोग का है। और कोई भी विशेषज्ञ जब बकरी पालन का चर्चा करते हैं तो डिवॉर्मिंग पर विशेष ध्यान देते हैं। डिवॉर्मिंग का बार बार चर्चा आता है, जबकि एक छोटा सा चीज़ है कीड़े की दवा देना। तो किस स्टेज में दें, कैसे दें, कौन सा दवा से कब डिवॉर्मिंग करें, ये सभी जानना बहुत ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग कभी भी कोशिश आप करें सवेरे भूखे पेट करने के लिए, यानी खाली पेट जब बकरी रहे तो ही डिवॉर्मिंग करें। जैसा कि ये सवेरे का बिल्कुल टाइम है, आज मौसम बहुत सुहाना है, धूप निकला हुआ है और बिल्कुल ये सवेरे का टाइम है और मैं सवेरे डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि भूखे पेट डिवॉर्मिंग करना है और डिवॉर्मिंग करने के 4 घंटे बाद ही खाना दें। तो अभी सवेरे का टाइम है, इसलिए बाड़े में कुछ एरिया में सफाई हुआ है, कुछ एरिया में भी सफाई नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जब मैं डिवॉर्मिंग कर लूँगा उसके बाद आराम से सफाई किया जाएगा। और अगर सफाई में करने लगा तो फिर लेट हो जाएगा और बकरियों को डिवॉर्मिंग करने में लेट हो जाएगा। और डिवॉर्मिंग करने के 4 घंटे बाद खाना देना है, तो बकरियों को खाना खाने में बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैं सवेरे कुछ एरिया को साफ़ किया हूँ, सफाई हुआ है, और बाकी मैं अब डिवॉर्मिंग कर लूँगा, उसके बाद सफाई होगा। तो डिवॉर्मिंग के लिए मैंने दवा जो लिया है, देखिए डिवॉर्मिंग आप बहुत तरह के दवा से कर सकते हैं। आप चाहें तो नीलजन नामक दवा से कर सकते हैं, ये नीलजन है, नीलजन से कर सकते हैं, अल्बोमार से कर सकते हैं, हाईटेक से कर सकते हैं, बहुत सारा दवा है जिससे कर सकते हैं। तो जो डिवॉर्मिंग आप करते हैं प्रत्येक 90 दिन पर, यानी 3 महीने पर आपको डिवॉर्मिंग लगातार करते जाना है। तो हर बार आपको साल्ट बदल के करना है, यानी दवा बदल के करना है, ताकि अगर एक ही दवा से आप लगातार कर रहे हैं तो बकरियों को फिर आपको दिक्कत आएगा, फिर वो कीड़े रेजिस्टेंस बना लेंगे और कीड़े मरेंगे नहीं। आज नियोजित प्लस से मैं डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पकड़ो बेटा थोड़ा सा इसको। नियोजित प्लस और क्या क्या काम करता है कीड़े मारने के अलावा, इस पर मैं चर्चा करूँगा। जैसे इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, देखिए इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लीवर फ्लूक और राउंड वर्म्स, यानी कि जो फीता कृमि है, जो फीता कृमि है, गोल कृमि है, यानी कि जो गोल कृमि है, और ख़ास करके लीवर फ्लूक, जो लीवर फ्लूक बकरियों को हो जाता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो लीवर फ्लूक है क्या दोस्त? लीवर फ्लूक एक दस्त है जो परजीवियों की संख्या बढ़ जाने, पेट में जब परजीवियों की संख्या बढ़ जाता है ना, तो ये बीमारी सामने आता है। फिसियोला हिपेटिका एक कृमि है जिसका संख्या बढ़ जाने के कारण एक बीमारी आता है। इसमें बकरी को बहुत ज़्यादा दस्त होता है, दस्त के साथ मांस के टुकड़े कट के आते हैं, बदबूदार दस्त होता है और बकरी के गले के नीचे सूजन हो जाता है। और कितना भी आप दस्त रोकने वाला दवा देते हैं तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो फिसियोला कृमि अंदर जीवित है और जब तक वो कीड़ा का खात्मा आप नहीं करेंगे जब तक दस्त आपका ठीक नहीं होगा। तो यदि नियोजित प्लस से अगर आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो आपके वो फिसियोला कृमि मरेंगे, क्योंकि लीवर फ्लू के लिए स्पेशलिस्ट इसमें ऑक्सीक्लोजानाइड जो टेक्निकल है ना वो मारता है कीड़े को। ऑक्सीक्लोजानाइड मारता है लीवर फ्लू के
कीड़े को जिसका नाम फिशियोला हिपेटिका है, ठीक है ना। तो जब कीड़े मर जाएंगे उसके बाद कोई भी दस्त का दवा देंगे तो दस्त ठीक हो जाता है। तो आज मैं इससे करने जा रहा हूँ। हालांकि लीवर फ्लूक इन्हीं को नहीं है, लेकिन आप जिसको लीवर फ्लूक नहीं है उसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दवा बदल बदल के करना है। और लीवर फ्लूक में आपका नियोजित प्लस काम करेगा या फिर आपको नीलजन काम करेगा। तो या तो नीलजन से डिवॉर्मिंग कर लें या नियोजित प्लस से कर लें, एक ही चीज़ है, कंपनी का अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो मैंने आज इसको सोचा है नियोजित प्लस से डिवॉर्मिंग करने के लिए। तो डिवॉर्मिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या डोज होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नियोजित प्लस से आप डिवॉर्मिंग करें तो 1 ml 4 किलो बॉडी वेट के अनुसार आप बकरियों को दे सकते हैं। 1 ml आप 3 किलो वजन के ऊपर भी बकरियों को आप दे सकते हैं, है ना। उससे भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अच्छा डिवॉर्मिंग होगा। लेकिन 1 ml 4 किलो वजन पर देना अच्छा है, ठीक है ना। तो दोनों बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। डिवॉर्मिंग करने के लिए क्या है, मैंने एक सिरिंज का इस्तेमाल किया है या करना चाहिए, जिसको आगे से एक काट दिया गया है, आगे का नोकी काट दिया गया है, जिससे दवा प्रेशर से न जाए और बकरियों को जीभ में ये चुभे नहीं। ये इसके लिए काट के इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब कोई भी दवा आप इस्तेमाल करते हैं, ओरल दवा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इसको सेक जरूर कर लें, यानी दवा को आपको सेक कर लेना है। चूँकि एक से मेरा काम होगा नहीं, बहुत सारे बकरियों को डिवॉर्मिंग करना है, तो मैंने और भी रखा है। इस बच्चे को पकड़ा के मैं रखा हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसके अलावा और भी दवा रखा हुआ है, जैसे जैसे ख़त्म होगा उसको लाके फिर से इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सभी बकरियों को डिवॉर्मिंग करना है। ये आप नियोजित प्लस या फिर नीलजन से अगर आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो ये गर्भ सेफ है, गर्भवती बकरी को भी आप दे सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए अपने आप डॉक्टर से संपर्क करके विशेष सलाह ले सकते हैं। मैं अपना अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि गर्भ सेफ है और गर्भवती बकरी को भी दिया जा सकता है। डिवॉर्मिंग करने से पहले इसको चेक जरूर करें, जैसा कि मैंने कर लिया है। और ये दवा को लाओ, ये इसका 1 मिनट, ये दवा रख लो यहाँ, और ये दवा को हटा देते हैं हम। इस दवा को हटा के हम साइड में रख दिए हैं। हाँ, देखिए अब हम डिवॉर्मिंग करने जा रहे हैं, तो ये इसको हमने अच्छी तरीक़ा से सेक कर लिया, और इसको खोल करके जो दवा है इसको खोल करके हम इसमें ले लिए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद बहुत जल्द एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एक दूसरा विषय पर, जो मैं आपको बता दूं, ताकि आप वीडियो में लास्ट तक कोई देखते नहीं है सब लोग, तो समझ लें कि इसके आगे का वीडियो क्या रहेगा। जो अगला मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इस पे बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज धूप है, लेकिन बरसात का सीज़न चल रहा है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू धूप है। देखिए लगातार पानी होने के कारण इधर बिल्कुल काई जम चुका है, जैसा कि आप ईंट पर देख रहे होंगे। बिल्कुल नमी है, आज तो मौसम सही है तो अलग बात है, लेकिन लगातार इधर बारिश हो रहा है। तो आप तो पेट के कीड़े तो बकरियों को डिवॉर्मिंग के द्वारा मार देंगे, जैसा कि मैं मारने जा रहा हूँ। लेकिन जो ये ज़मीन पे जो कीड़े पनप जाते हैं, चूँकि जानवर है तो मैगनी करना, मूत्र करना आम बात है। तो जो ज़मीन पर कीड़े पनप जाते हैं, जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये जो छोटे छोटे गड्ढे जहाँ हैं, ये सब में जो बैक्टीरिया, कितना भी मैं सफाई करूँ, चूना पाउडर दूँ, कुछ भी दूँ, तो इस गड्ढे में जो बैक्टीरिया अगर पनप ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको हम कैसे मारें, उसको कैसे मारें, बाड़े में कौन सा दवा का स्प्रे करें, क्या तरीके होने चाहिए, क्या डोज होने चाहिए, और चूँकि वो जहर है, पॉइजन है, तो किस तरीक़ा से उसका इस्तेमाल करें ताकि बाड़े में हमारा जीवाणु मुक्त बाड़ा हमारा रहे, बैक्टीरिया मुक्त रहे, बकरियां बीमारी से बचे। अगर एक एक पहलू पर अगर आप गौर करते हैं, एक एक पहलू पर अगर आप गौर करते हैं, तो बकरी को बीमारी से आप बचा लेंगे, बकरी को बीमारी से बचा लेंगे। क्योंकि जहाँ जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो ही बीमारी है, तो बैक्टीरिया मुक्त रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये डिवॉर्मिंग के बाद 2-4 दिन में वो वीडियो बनाऊँगा, तो बहुत जल्द आपके चैनल पर वो वीडियो आएगा। चूँकि वो जहर का है, स्प्रे करना है पूरे बाड़े में, तो वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि उसमें वो डीपली समझाना होगा, ताकि किन्हीं को खतरा ना हो। क्योंकि वो इस्तेमाल करने से बहुत लोग की बकरियाँ गलती की वजह से मर भी जाती है। तो इसका मतलब नहीं है कि उसको हम इस्तेमाल ना करें, बस तरीका क्या सुरक्षित होना चाहिए, इस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा। पूरे बाड़े में मैं पेस्टिसाइड का यानी कीटनाशक का स्प्रे करूँगा, और आपको प्रत्येक 6 महीने या साल भर पर वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आपको बाड़े में करने हैं। तो पेस्टिसाइड क्या है, क्या उसका सुरक्षा अपनाना है, किस तरीक़ा से करके हम बाड़े के जीवाणुओं को मारेंगे, इस पर एक वीडियो हमारा बहुत जल्द बनेगा, जो कि आप मेरे इस चैनल पर देखेंगे, आप अपना भाई के चैनल पर देखेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू आपका जाते रहेगा, चैनल पर बने रहे। तो जिससे मैं डिवॉर्मिंग करूँगा, 1 ml 4 किलो वजन के अनुसार या 1 ml 3 किलो वजन के अनुसार भी आप दे सकते हैं।
तो जो मैं डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ, तो दोस्त मेरे सभी बकरियों को वजन करना, जब बाड़े में बकरियों की संख्या बढ़ जाता है तो वजन करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन चूंकि आप पशुपालक हैं, रेगुलर वे में बकरी पालन कर रहे हैं, तो आपको फिर हैबिट हो जाता है, आपको तरीके पते हो जाते हैं कि मैंने आप जान जाते हैं, आपको पता होता है कि मेरी बकरी कितना वजन की है, क्योंकि जो काम जो करता है ना उसको एक अनुमान होता है। तो 1 किलो 2 किलो इधर उधर से कुछ नहीं होता, बस एक सही प्रॉपर वे में प्रत्येक 3 महीना पर डिवॉर्मिंग करते जाना है। आपका एक वजन का अनुमान आपका अपना होता है कि मेरी बकरियों का इतना वजन है। तो मैं सभी बकरियों को डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरीक़ा से मैं करता हूँ, यानी कि जो 30 किलो की बकरी है उसके लिए मैं 10 ml दवा लूँगा और 30 किलो बकरी को दूंगा। क्योंकि देखिए ये मैंने 10 ml ले लिया है, 10 ml दवा मैं इसमें लिया हूँ, तो 30 किलो की जो बकरी मेरे है उसके मैं डिवॉर्मिंग करना शुरू करूँगा। तो डिवॉर्मिंग करने का क्या तरीका होगा, आजा उड़ जा, डिवॉर्मिंग करने का क्या तरीका होगा जो आपको देखना है। देखिए अगर आप गलती से अगर सामने दवा दे देते हैं, अगर सामने स्टेट में दवा दे देते हैं तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी होगा जिससे बकरियों को जान चला जाएगा। ड्रेंचिंग निमोनिया में क्या होता है दोस्त कि नाक से पूरा पानी निकलेगा, यानी उसको निमोनिया हो जाएगा, ड्रेंचिंग निमोनिया ही नाम उसका है। तो नाक से जो पानी आएगा उसमें ब्लड आएगा, पीलापन आएगा, ब्लड खून मिला हुआ आएगा और बदबूदार आएगा। बकरी मुंह खोलकर सांस लेना शुरू कर देगी, टेम्परेचर नीचे चला जाएगा और बकरी मर जाती है। तो अगर गलती से आपने सीधा करके दवा दे दिया और बकरी सरक गई, फेफड़े में चले गए, तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा। इसलिए कभी भी दवा दें तो इस तरीक़ा से तिरछा करके दें, यानी सामने से आपको नहीं देना है। तो देखिए इस तरीक़ा से मैंने इसको धीरे धीरे करके ये दे दिया। अब ये देखिए इसको हो गया। दवा देने के लिए आपको यही सावधानी बरतना है कि कभी भी जब दवा दें तो एक तरीके होते हैं कि बकरी के शरीर पर सवारी गांठे, उसके अनुसार दें। तो मैं सभी के डोज के अनुसार मैं देते चला जाऊंगा, जो जिसके अनुसार है उस अनुसार। देखिए इस तरीक़ा से बकरी पर सवारी गांठें आप, और अकेले भी आप अपना काम कर सकते हैं। इस तरीक़ा से पकड़ें, ये मुंह खोला मैंने, जीभ के ऊपर रखा और धीरे 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 मैंने दे दिया। देखिए पूरी रूप से खा गई, एक बूंद भी दवा बर्बाद नहीं हुआ है। तो इस तरीक़ा से हम सबको डिवॉर्मिंग करेंगे। डिवॉर्मिंग एक ऐसा पहलू है कि यदि आप नहीं करते हैं, इसको लाइटली लेते हैं, मात्र इसको एक अगर दवा समझते हैं कि चलो कर दिए चाहे जे हो जाए, नहीं करेंगे, तो अगर आप इसको साधारण दवा समझते हैं तो आप बहुत लॉस में हैं। आप कितना भी महंगा खिला रहे हैं ना, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी बकरी जो भी आप खाना खिला रहे हैं जो बकरियों को लगेगा नहीं। मैं बहुत साधारण खाना खिलाता हूँ, मैं खिलाने में ज़्यादा खर्च नहीं करता, लेकिन बस यही है कि मैं समय समय से डिवॉर्मिंग करता हूँ, बकरियों को समय समय से वैक्सीनेशन लगाता हूँ, ये ज़रूर करता हूँ मैं। चलो पी लो पी लो पी लो। देखिए अगर आपके तरीके हैं सही हैं तो बकरी को कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए बकरी बैठी है, अगर इसको मैं अगर दवा पीने में परेशानी होता तो जाहिर है कि खड़ा होकर भाग जाती, लेकिन फिर भी ये बैठी है, मैं इसको दवा दे रहा हूँ और बैठे रह रही है, तो समझ लीजिए कि इसको मैं पिला रहा हूँ तो कोई परेशानी उस टाइप का नहीं है। पूरे बाड़े में बकरियां हैं, सभी को मैं दूंगा, तो सबको अगर देते हुए अगर मैं वीडियो आपके सामने बनाता रहूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन दिमाग में आपको यही रखना है कि किस तरीक़ा से हमें डिवॉर्मिंग करना है, और समय समय पर डिवॉर्मिंग आपको ज़रूर करना है, ये दिमाग में आपको बैठा के रखना है। लाओ बेटा इधर। वीडियो हम स्क्रिप्ट करके आपको दिखाते चले जाएंगे कि जिस तरीक़ा से डिवॉर्मिंग करेंगे, जिससे अभी करेंगे वीडियो थोड़ा सा रोकेंगे, फिर आगे का सीन दिखाएंगे। ऐसा करके कुछ हम आपको सीन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अभी कम से कम मेरे पास अभी जो भी बकरियां हैं सभी मिला के 150 से ऊपर का संख्या है, बच्चे बड़े मिलाकर। तो कम से कम जो 70-80 जो अभी कम से कम 70-80 जो बड़ी बकरियाँ हैं, उसके बाद मेमने हैं। तो बड़ी मेमनों को मैं कर चुका हूँ, मेमनों को मैंने डिवॉर्मिंग कर दिया है, और बड़ी बकरियों सभी को करना है। तो इतना बकरियों को करने में वीडियो कम से कम आपका 1 घंटा का हो जाएगा, तो संभव नहीं है। तो मैं आपको इसी तरीक़ा से स्क्रिप्ट कर करके वीडियो कुछ दिखाऊंगा। देखिए उधर मैंने कर दिया है, और इधर अब मैं ये बोर है जिसको मैं करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत बदमाश प्रजाति है, इसको दवा पिलाने में ये बहुत परेशान करता है। ये बहुत बदमाश प्रजाति का बकरी है। देखिए लाओ बेटा, ठीक 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 है।
बहुत बदमाश प्रजाति है ये थोड़ा सा मौका मिलने पर आपको परेशान कर देगी। ये फीमेल जो दोनों है बहुत चंट है। हाँ, अभी इन लोगों को मैं पिला रहा हूँ। तो जब डिवॉर्मिंग करना शुरू करें, जब आपको अगर शक रहे कि बकरी गर्भित है ना है, अगर इस तरीक़ा से कोई भी अगर आपके मन में शक है तो आप गर्भसेप दवा से करें। लगभग डिवॉर्मर जितना लगभग जो आते हैं वो गर्भसेप ही होते हैं, लगभग गर्भसेप डिवॉर्मर होते हैं। जैसे नियोजित से मैं कर रहा हूँ या नीलजन से, ये गर्भसेप है। तो जब आपको शक रहे, आपको ये पता ना हो कहीं से नया खरीद के लाए हैं या आपको पता ना रहे कि गर्भित है या ना है, तो अल्बोमार से उस समय आपको नहीं करना है, क्योंकि अल्बोमार जो दवा है ना वो गर्भसेप नहीं है। तो आप नियोजित प्लस, कीराजॉन फोर्ट, नीलजन, इन सभी गर्भसेप दवाओं से करें, ताकि अगर वो गर्भवती है आपको पता ना है तो कम से कम उसका गर्भ खराब ना हो। तो इस तरीक़ा से आपको सावधानी जरूर बरतने हैं। देखिए बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। पी लो पी लो। हाँ, ये देने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने डिवॉर्मिंग कर दिया। कितना लोग कहते हैं ये कि सफल डिवॉर्मिंग हो गया, इसका क्या पहचान है। देखिए दोस्त, कई बार आप ये डिवॉर्मिंग का जो दवा दिए इसके वजह से बकरियों को दस्त भी हो सकता है। तो नीलजन, नियोजित प्लस, ये दो दवा में क्योंकि ऑक्सीक्लोजानाइट है, इन दोनों दवा में से डिवॉर्मिंग करने पर कई बार दस्त होते हैं। तो वो आपको घबराना नहीं है, वो दस्त स्वयं ठीक हो जाएगा। तो डिवॉर्मिंग के बाद दस्त होना आम बात है, घबराना नहीं है। तो आपको ये टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर डिवॉर्मिंग सफल हुआ कैसे पहचाने, तो ये कोई पहचान नहीं है, बस आप डोज में दवा दे दें। क्योंकि पहचान तभी होगा जब कीड़े पेट में ज़्यादा हैं तो कीड़े बाहर निकलेंगे मरकर, या मैग्नी के साथ कीड़े बाहर आएंगे तो आप पहचान पाएंगे। लेकिन अगर रेगुलर वे में आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो कीड़े उतना उत्पन्न हुए नहीं है, बिल्कुल बारीक हैं, तो गल करके मैग्नी में मिल जाते हैं, जो कि आपको बाहर निकल कर दिखाई नहीं देंगे। तो आपको लगेगा कि हमने डिवॉर्मिंग किया, कीड़े बाहर आए नहीं, तो मैं कैसे मानूंगा कि सफल डिवॉर्मिंग हुआ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, डिवॉर्मिंग करना है, और ये दिमाग में नहीं रखना है कि मेरा डिवॉर्मिंग सफल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि सफल होगा ही। क्योंकि प्रत्येक 3 महीना पर आप जब करते जा रहे हैं तो आपके बकरियों के पेट में कीड़े हैं ही नहीं, वो बिल्कुल आपका डिवॉर्मिंग सफलतापूर्वक हो रहा है। डिवॉर्मिंग सफल हो जाएगा तो स्वयं बकरियां अपना खाना खाना शुरू कर देगी, उसको खाने में रुचि आ जाएगा, शरीर पर चमक हो जाएगा और मज़े से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। डिवॉर्मिंग करने के बाद एक काम आपको और करना है कि जब डिवॉर्मिंग आप करते हैं तो डिवॉर्मिंग करने के 4 दिन बाद लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। लीवर टॉनिक में आप ब्रोटॉन ले सकते हैं, लीव 52 ले सकते हैं, लीवर टॉनिक या जो भी और आपके एरिया में और दूसरा अवेलेबल है, जो भी कंपनी का आपको पसंद है वेटनरी का लीवर टॉनिक जानवरों का, वो ले सकते हैं। डिवॉर्मिंग करने के 4 दिन बाद लगातार 10 दिन लीवर टॉनिक पिला देने हैं। लीवर टॉनिक का भी डोज रहता है 1 ml 3 किलो वजन पर। तो इस तरीक़ा से आप डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग करने के 4 दिन बाद लीवर टॉनिक दें। उसके बाद जो भी आप साधारण खाना भी खिलाते हैं उससे आपकी बकरियां ग्रोथ करेगी, बकरियों पे चमक रहेगा। देखिए मैं छोटी नस्लों पे काम करता हूं, क्रॉस ब्रीड पर काम करता हूं, तो जो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है जो है जितना में वो ठीक है, क्योंकि लगातार जब बच्चे दे रही है तो शरीर पर उतना मांस आता नहीं है। देखिए मैं ये अफ्रीकन बोर है और इसको मैं वही खाना खिला रहा हूँ जो उन लोगों को खिला रहा हूँ। तो नज़दीक से आप देख पाएंगे नीचे से ऊपर तक कि इसका शरीर मांसल है, ठीक है। तो एक नस्ल का गुणवत्ता होता है, ऐसा नहीं है कि साधारण बकरी अपना है तो अगर आप उसको कह रहे हैं कि पतली दुबली है, तो जो गुणवत्ता है, जो नस्ल का गुणवत्ता है, जो अनुवांशिक गुण है वो तो रहेगा ही। कुछ अनुवांशिकता के ऊपर भी उसका शरीर में मांस बनता है, शरीर में ग्रोथ होता है। लेकिन जो भी आप खाना खिला रहे हैं, सस्ता है सस्ता खाना अपने खेत में उगाकर खाना खिला रहे हैं, लेकिन वो हक के साथ तभी लगेगा जब उसके शरीर में, तभी वो लगेगा जब उसके शरीर में कीड़े नहीं हैं, कीड़े को आपने मार दिया है। तो समय समय पर डिवॉर्मिंग जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।